मुझे बचपन में भूतों से बहुत डर लगता था, बल्कि अभी भी लगता है। मैं हमेशा भूतों की सीरियल्स और मूवीज स्किप कर देता था और ये छुट्टियों में सब मिलकर मूवीज देखते थे, बस भूतों वाली। और ये मूवीज में कैसे अजीब से डरावने भूत होते हैं, ये देखने पर तुम्हारी हल्की सी पैंट गीली हो जाती है और फिर तुम भूत में बाहर भी नहीं जा सकते कि हर तरफ बस वही चेहरा दिखाई दे रहा है। मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ कि कुछ लोग कुछ पाने के लिए कुछ खो दे रहे हैं, तांत्रिक बुला के भूतों को वश में कर रहे हैं और ये भूत को ये अजीब सी भाषा में बात कर रहा है। अटैक मटक चौई चटक अटाटू बाजे पकड़ू लटक चुप कर। और ये मूवीज में दिखाते हैं कि जब भी भूत आते हैं अचानक से पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, फिर तेज हवाएं चलने लगती है। कौन है वहाँ? कौन है? ये मेरे ताते विंचू का मास्क जो मैंने 10 साल पहले मेले से लिया था, कभी पहनने का मौका ही नहीं मिला। बचपन में सब बच्चे ताते विंचू से इतना डरते थे कि फटी में माँ बाप की हर बात मानते थे और मेरे मम्मी पापा ने पता नहीं क्यों उन्होंने बचपन में मेरे बर्थडे पर ताता विंचू की ड्रेस पहना दी थी। वहाँ सब बच्चों को लग रहा होगा कि मैं ही ताते विंचू हूँ और अभी बोलूंगा माजात्मा तुझात्मा बाहर। एक तो ये हर भूतों की स्टोरी सेम ही होती है, कोई लोग उसे किसी चीज में फंसा कर मार देते हैं, फिर मरने के बाद वो भूत बन के सबकी गोटी टाइट कर देता है। और ये इंडियन मूवीज में भूत को इतना अजीब दिखाते हैं। मैं एक दिन भूत अंकल देख रहा था, उसमें विकराल और घबराल वाला घबराल भी था और एक पापे जिसका नाम शॉन्टी होता है और ये सारे बच्चे सूट बूट पहन के गाँव के एमएलए और उसके गुंडे को पीट देते हैं और कहानी खत्म। बचपन में तुमने ऐसी बहुत सारी भूतों की मूवीज देखी होगी, भूत एंड फ्रेंड्स, भूतनाथ। इन सब मूवीज से पता चलता है कि भूतों को भी अमीर लोगों की तरह बच्चे पसंद है। इधर आओ बच्चा, नाम क्या है तुम्हारा? पुष्पा। आजा, कैसे देखता हो तू, नहीं झुकेगा साला। मैंने रिसेंटली स्त्री 2 देखी, मुझे लगा बहुत डरावनी मूवी होगी, पर भूत से ज्यादा डरावनी तो मुझे बाकी सबकी एक्टिंग लगी। ऊपर से वरुण धवन का ही ऊपर से आ जाता है सस्ता वेयरवुल्फ बनके और फिर उनकी मदद करके भाग जाता है। बचपन में रात में ही बस भूतों वाले सीरियस लगते थे। आहट, कोई है, विकराल और घबराल, नापतोल। हाँ नापतोल, जहाँ पे खूबसूरत लड़कियां डरावना सा मेकअप लगाकर किसी बाबा का तेल बेच रही होती थी। साला ये देखकर बच्चे बूढ़े सब तेल ऑर्डर कर रहे हैं। आज ही कॉल करें 696969 पर, अपने नाजुक से हाथों से ये तेल की मालिश करें। हेलो, 2 बोतल पैक करा दीजिए प्लीज। हाँ जी सर। मुझे बचपन में सच में ऐसा लगता था कि सीरियस में भूत असली होते हैं और वो लोग बस रिकॉर्ड करते हैं और फिर वो टीवी पर चला देते हैं। अरे ये पिछले एपिसोड में तो लाश बना था, इस एपिसोड में जिंदा है और इसकी 2 बीवी भी है। मैंने बचपन में एक न्यूज देखी थी कि दुनिया खत्म होने वाली है। उस रात पहली बार भूत से ज्यादा डर मुझे आसमान में टूटता तारा देखकर लगा। इन भूतों से तुम पीछा तो छुड़ा सकते हो, किसी तांत्रिक बुला के या फिर अपने बंगाली गर्लफ्रेंड को सॉरी बोल के, पर इस सुनामी से तुम बच नहीं सकते बेटा। एक तो ये सुनामी की स्पेलिंग भी इतनी डरावनी होती है। 2012 पे तो एक मूवी भी बनी थी, मैंने वो फटी में अभी तक नहीं देखी। अरे कहाँ जा रहे हो इतने सारे बच्चों को लेकर? अरे टोक दिया, अपशगुन करा दिया। इधर आ, आप मजाक कर रहे हो ना, किसी को बताना मत। पर उस साल दुनिया खत्म ही नहीं हुई, बेचारे कुछ अमीर लोग अपना पैसा जलाकर दुनिया खत्म होने का वेट कर रहे थे। यार ये दुनिया खत्म क्यों नहीं हो रही है? हैप्पी न्यू ईयर। अरे कोई बात नहीं बेबी, ऐसा समझो कि ये सारे पैसों से हमने पटाखे खरीदे और वो पटाखे हम ही फोड़ रहे हैं। हर गर्मी की छुट्टियों में हम सब कजन मिलकर भूतों की मूवीज देखते थे। 1920, झपाट लेला, पछाट लेला, राज से याद आया, इस मूवी में एक गाना था, झलक दिखला जा। लोग कहते थे ये गाने से भूत आते हैं। आप सुन रहे 69.9 गांधा FM और अगला गाना पेश करते हिमेश रेशमिया का झलक दिखला जा। अरे इसकी माँ का ये क्या लगा दिया? आज मजा आएगा, स्ट्रॉबेरी पसंद है ना तुम्हें बहुत। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे कोई बुला रहा है। अरे अभी हमने तो शुरू भी नहीं किया था। वेट, लेट मी कॉल मी माय बेस्ट फ्रेंड। मेरे दादाजी जब भी मैं और मेरा भाई बीमार पड़ते थे तो वो नींबू मिर्च का कुछ करते थे। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, पेट भर के खाओगे तो लगेगे जुलाब। और फिर वो ये रास्ते के बीचों बीच रख के भाग जाते थे। अरे ये बच गया मैं तो। पप्पू भाई कभी अपनी बाइक स्पीड ब्रेकर भी स्लो नहीं करते, वो नींबू देखते ही दूसरे रास्ते से निकल जाते थे। बच गया मैं तो। बच गया। ये कैसा फाइल ट्रांसफर है जहाँ पे कनेक्ट होते ही पूरा डाटा ट्रांसफर हो जाता है? और ये भूतों का और लाइट का क्या सीन है? ये जब भी आते हैं नंगे तारों से खेलने लग जाते हैं। सबको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। मजा ही आ गया 440 का करंट खा के। मुझे बचपन में मेरा भाई वो वीडियोस दिखाता था जिसमें एक चेयर होती है, फिर अचानक से मुझे बचपन में हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे बेड के नीचे कोई है, तो मैं जमीन पर ही सो जाता था और मम्मी पापा को लगता था कि कितना ग्राउंडेड है उनका बच्चा। मैं भूतों की मूवीज देखने कभी थिएटर नहीं जाता, पर एक दिन दोस्तों के साथ चला गया देखने। मूवी में एक मर्द भूत किसी औरत के शरीर के अंदर घुसकर किसी औरत का मुंह अपने अंदर डाल रहा था और
यही सेम चीज थिएटर के कॉर्नर वाले सीट पे चल रही थी, बस मुंह में मुंह नहीं था। और थिएटर वाले इनको देखकर कुछ अलग ही मजे ले रहे। अब ये वीडियोस किसी और को बेचूंगा और पैसा ही पैसा होगा। मजा ही आ गया। और यही सेम चीज अजय देवगन टार्जन द वंडर कार मूवी में कर रहा होता है। उसका बच्चा हीरोइन के साथ डांसिंग कार का सीन कर रहा है और अजय देवगन ऑटो पायलट पे गाड़ी चला रहा होता है। 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। अरे चाचा ये सस्ते नशे कहाँ मिलते हैं, जरा हमको है तो बताओ। चाचा कौन सा माल फूके हो? चाचा इज गॉन क्रेजी मैन, दुनिया खत्म होने वाली है। मेरा बड़ा भाई और गली के कुछ बच्चे रात में गोस्ट हंटर बन के भूतों की तलाश में निकल पड़ते थे किसी पुरानी हवेली पे, और वो मुझे नहीं लेके जाते थे क्योंकि मुझे डर नहीं लगता। अरे बाप रे, मुझे डर नहीं लगता। फिर वो आके मुझे अपनी वो स्टोरी सुनाता था। भाई तुझे पता है वहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं था, फिर भी वहाँ पे किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ। और फिर ये सुनते ही तू नहीं मानेगा, मैंने ये छलांग लगाई 2 बंदों के ऊपर से और फिर वहाँ से भाग गया। तू होता तो तेरी फटी जाती। ये सुन के मेरी ऑलरेडी फट के 4 हो गई थी। 4 से याद है, अगर तुम रात में किसी से लिफ्ट लेना चाहते हो तो गियर वाले बाइक वालों से ही लेना, क्योंकि भूतों के पैर उल्टे होते हैं और वो गियर की गाड़ी नहीं चला सकते। ये जो हटा दूंगा। ये भूतों की मूवीज में जब भी कोई आवाज ही आती तो ये हीरोइन तुरंत ही मेकअप लगा के बाहर निकल जाती और कहती कौन है? अरे बहन वहाँ पे कोई भी हो, अमिताभ बच्चन अपने बच्चों को दूध पिला रहा हो या फिर उसके बच्चा अमिताभ बच्चन को दूध पिला रहा हो, तुझे डर नहीं लगता? तू जाना मस्त रजाई ओढ़ के सो जा। मैं अगर यहाँ पे होता तो पहले तो मैं बेड से निकलता ही नहीं, और अगर निकलता तो दरवाजे पे कुंडी लगाता और नींद की गोली खा के सो जाता। फिर उसके बाद भूत मेरी बॉडी के साथ सेक्स करे या फिर फुटबॉल खेले, आई डोंट केयर। तुम सबके यहाँ कोई ऐसी जगह होगी जो कि हॉन्टेड है और उस जगह की हर किसी के पास कोई और स्टोरी है। कोई कहता कि वहाँ पे इतनी ठंडी होती है कि कभी वहाँ पे आइसक्रीम पिघलती ही नहीं है, तो मैं आइसक्रीम खाने जाता हूँ वहाँ पे। तो कोई वहाँ पे कोई लड़की की चिल्लाने की आवाजें आती है, बच्चा बच्चा। और जब तुम वहाँ पे जाते हो तुम्हें दिखता है कि बस 2 कुत्ते सेक्स कर रहे होते हैं और 4 कुत्ते अपने बारी का इंतजार। और ये भूत हमेशा गुस्से में इसलिए होते हैं क्योंकि ये हॉर्नी कपल किसी बड़े से बंगले को सस्ते में खरीद कर फिर उसी के बिस्तर के अंदर कुश्ती कर रहे होते हैं। तो ये देखकर भूत गुस्सा नहीं होगा तो क्या व्लॉग बनाएगा? हेलो गाइस, आज ये कोई हॉर्नी कपल है मेरे बिस्तर पर वो कर रहे और शायद आज मेम साहब का इज दैट डे ऑफ द मंथ। कहते कि लोग भूत तब बनते हैं जब उनका कोई काम अधूरा रह जाता है। तो क्या होगा अगर क्या मस्त अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? अरे मैं मर गया। अब सब लोग मेरे नंगा देखेंगे और मेरी क्रोम की हिस्ट्री। नहीं, मेरा तो फोन में लॉक भी नहीं है। दया कुछ पता लगाया। और सॉरी, इंडियन हॉट वीडियोस देख रहा था, मैंने पूरी वीडियोस देख ली, मजा ही आ गया। मुझे बाद में लिंक सेंड करना। तुमको शर्म नहीं आती? इतना बड़ा कांड हो गया और तुम लोग रंगोली बना रहे हो। मेरा बड़ा भाई मुझे डराने के लिए माइकल जैक्सन की ट्रेलर वीडियो दिखाता था कि वो असली में एक वेयरवुल्फ है और अंडरटेकर वो एक भूत है और वो कभी मरता नहीं है। और ये भूत हमेशा किसी बड़े हवेली या बंगले में ही होता है, वो कभी एक झोपड़े में नहीं होते। ये गरीबों की इज्जत भूतों वाली दुनिया में भी नहीं है। मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें जब भी कोई आवाज करता है भूत उनकी ले लेता था जान। अगर मैं उस जगह पे होता तो पहले सीन में मेरा काम तमाम था, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में जानबूझकर वही चीज करता है जो कि मेरे को बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। एक बार तो मैंने स्कूल की फेयरवेल डे पर स्पीच दी। स्पीच शुरू होते ही गुड मॉर्निंग बोल दिया। शाम के 9:15 बजे थे। अगर किस दिन ज़ॉम्बी का हमला हो गया तो मैं कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं बस जमीन पे गिर जाऊंगा और कहूंगा तुम लोग मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी जान बचाओ। अब ये किटकैट किसी के साथ शेयर भी नहीं करना पड़ेगा। चल बाय, रेस्ट इन पीस। मादर। और ये पिक्चर में भूत डराते क्यों रहते हैं? वो सीधा तुम्हें मार क्यों नहीं देते? ये पहले तुम्हें इतना भगाएंगे जब तक तुम पैंट में हग ना दो, और फिर अपना चेकलिस्ट पूरा होते ही खुद ही मर जाएंगे। शायद उनको बस 5 स्टार की रेटिंग चाहिए थी अपनी सर्विस की। तुमने पैरानॉर्मल सीसीटीवी वीडियोस देखी है? एक तो ये इंस्टाग्राम को हो क्या जाता है, दिन भर बस क्यूट सी बिल्लियों की वीडियोस दिखाता रहता है, फिर रात में 2 बजे अचानक से कोई डरावनी रील आ जाती है। तुम्हें पता है मेरा फोन हॉन्टेड है। ये मुझे 5 साल पहले पुरानी फोटोज दिखाता रहता है जहाँ पे मैं एक बहुत ही खुश, बहुत ही हैंडसम और कूल बनने की एक्टिंग कर रहा होता था, और मेरे सर पे बहुत घने बाल भी थे और मेरे पास दोस्त भी। तुम्हें पता है मुझे भूतों की कहानी में सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात का आता है? जब कुछ बच्चे बेफालतू में भूत बुलाने निकल पड़ते हैं और वो भूत को मरने के बाद भी शांति के साथ सोने का मौका नहीं मिलता। साला ये 300 साल हो गए हैं, शांति के साथ सोने का मौका ही नहीं मिला। आज सोऊंगा। कौन है? इनमें से एक बच्चा बहरा भी था। भूत को उसे साइन लैंग्वेज में डराना पड़ा। पता नहीं कौन था, पर शांति तू मानोगी नहीं, एक तो बच्चा बहरा भी था। लोगों को डरावनी भूतों की वीडियोस वो इतनी पसंद आती है। मेरी छोटी बहन गंजी चुड़ैल की वीडियोस देख देख कर चुड़ैल जैसी हरकतें करती है। जब भी देखो बस भूतों वाली एपिसोड्स देखती रहती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भूत बेचारी थोड़ी अनपढ़ ही रह गई, टाइप नहीं कर सकती। तुमने वो स्टोरी सुनी है? एक आदमी था जो अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलता। वो घर से बाहर बस रात में ही निकलता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। लोग कहते थे कि वो भूतों से दोस्ती करता है। उसके घर के पास हमेशा कुछ कुत्ते भौंकते रहते हैं। एक सेकेंड, ये तो मेरी कहानी है।
तुम्हें याद है वो बचपन में एक व्हाट्सएप पे एक फॉरवर्ड मैसेज आता था जहाँ पे वो कहते थे कि 15 दोस्तों के साथ शेयर करो नहीं तो वो भूत तुम्हारे पास आ जाएगी। और मेरे पास बस एक ही दोस्त था, फिर मुझे और दोस्त बनाने पड़े इस मैसेज के चक्कर में, और अब मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है। तुझे पता है आज क्या हुआ? तू डोरबेल बजा के क्यों नहीं आता है? बजा तो था। बोल क्या काम है? अरे चेरी मिनाटी ने नॉटी टाइप को पेल दिया और उनका कॉलैब भी फेल हो गया। पर तू रो क्यों रहा है? मेरे साथ कोई कॉलैब नहीं करना चाहता। अरे ले, पर इतनी सारी रिक्वेस्ट तो आए हैं। अरे तू समझ नहीं रहा है, मैं जिनके साथ कोलैब करना चाहता हूँ वो मेरे साथ कोलैब नहीं करना चाहते, और जो मेरे साथ कोलैब करना चाहते उनके साथ कौन कोलैब करना चाहता है? अरे तू रो मत, मेरे पास एक प्लान है। ओए तू भी चेरी मिनाटी से भी बड़े यूट्यूबर का कोलैब आया है। क्या बात कर रहा है? अब दिखाते उस चेरी मिनाटी को। साले ने मुझे मार मार कर सच में गोटी टाइट कर दी है। ओए हाँ, ये एक मिस्टर बीस्ट इंडिया में है और उसने पीछे वाली काली पहाड़ी पे बुलाया हमें। काली पहाड़ी? ये तो बहुत अजीब बात है। अरे वो बड़े यूट्यूबर है, कहीं पर भी बुला सकता है और हमें जाना चाहिए। चलो शैपी भैया। तो कैसे है आप लोग? साले नॉटी टाइप की वजह से शाहरुख खान का गुटला चूसने का मौका चला गया। मैं इंडिया में हूँ, हमें कॉलैब करना है, आ जाओ वहाँ पे। अरे मिस्टर बिस्ट, हेलो हेलो, आ रहा हूँ मैं। इस बार गलती नहीं, गुटला चूसने का मौका नहीं जाने दूंगा। इस बार तो गाड़ी में खुद चलाऊंगा। ये हाथ। अरे पर तुमने बताया नहीं प्लान क्या है? अरे मेरे चेरी मिनाटी और नॉटी टाइप को यहाँ पे बुलाया, पर चेरी तो खटमल जैसे यूट्यूबर को भाव नहीं देता। अरे इसलिए मैंने AI से मिस्टर बीस्ट बन के उनको बुलाया, हो तो वो तुरंत ही मान गए। वो सही है यार, पर आगे क्या करना है? ना रहेगी बांस, ना बजेगी ससुरी बांसुरी। तो मैंने यहाँ पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब रखा है, बस कुछ ही मिनट में फट जाएगा। क्या न्यूक्लियर बॉम्ब? अरे पर इससे तो हम भी मर जाएंगे। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे ये क्या कर दिया तूने? अरे ये मैंने नहीं किया, मैंने तो ये बस लहसुन बॉम्ब लाया था और ये गाना बजाने वाला था। क्या है बे? ये क्या हो रहा है? ओए लगता है नए फटाके आए हैं मार्केट में। अरे नहीं, ये आसमान से तारा गिर रहा है, भागो। ये क्या कह रहे हैं? जल्दी से विश बैग लेता हूँ। क्या मांगा? नहीं बता सकता, जो विश पूरी नहीं होती। तेरे को इतना भी नहीं पता? इतना बड़ा यूट्यूबर बन गया। मिस्टर बीस्ट के गुटले चूसने हैं। इसकी माँ का ये क्या है? मैंने तो पहले ही कहा था 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। अरे बाप रे, लगता है कि भोपाल में फिर से गैस फट गया। बेबी तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। छी, शादी से पहले नहीं। अरे नहीं, मैं तो वर्जिन ही मर जाऊंगा। इतनी सेक्सी आवाज है इसकी। ये क्या हो रहा है? क्यों हो? फाइनली ये चीयर्स। अरे चल जल्दी। अरे रुको जरा, 5 मिनट बस। अरे भाग। अरे पर हम भाग के जाएंगे कहाँ पे? इससे अच्छा यहीं पे रुकते, जल्दी मर जाएंगे। हाँ मुझे पता है वीडियो ज्यादा ही लेट हो गई है, पर वो इसलिए क्योंकि मैं कहीं पे चला गया था डिप्रेशन में, क्योंकि सब हेट कमेंट पढ़कर मेरा नाजुक दिल सह नहीं पाया। तो मैं फिर से डिप्रेशन में न चला जाऊँ, इसलिए तुम्हें कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट और गुलाबी दिल स्पैम कर देना है, ताकि मैं हेटर्स की स्पेलिंग मिस्टेक वाली जहरीली कमेंट देख ना पाऊँ। और अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। और तुम एक प्यारा सा शाउट आउट चाहते हो तो वीडियो में सबसे जो बेस्ट पार्ट लगा या फिर तुमने रिलेट किया या फिर फनी लगा, उसको स्क्रीनशॉट लेना है, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे मुझे टैग करके स्टोरी लगा देनी है, और फिर तुम मौका पाओगे मेरे अगली वीडियो में प्यारा सा शाउट आउट पाने का। एंड दिस वीडियो शाउट आउट टू अरब की दुनिया। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।